हेलो दोस्तों, YouTube पर सबसे बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो बनाने वाला व्यक्ति ध्रुव राठी अपने पिछले समय में IIT, NIT व NDA जैसे सभी एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुका था। लेकिन फिर दोस्तों इतना एजुकेट वो कहां से हुआ और इतनी नॉलेज उसके अंदर कहां से आई और इतना बड़ा YouTube चैनल उसने किस तरीके से खड़ा कर डाला। 10 साल पहले मैंने अपना पहला YouTube वीडियो बनाया। हूं मैं कर पाया हूं सोशल मीडिया में इस करियर इसमें अकेला दौड़ रहा था। इससे फर्क नहीं पड़ा कि मेरी वीडियो क्वालिटी कितनी खराब थी, मेरे बोलने का स्टाइल कितना खराब था जब मैंने शुरू किया, मेरी एडिटिंग की दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। YouTube की एक अलग दुनिया है, इसमें नए नए स्टार्स दिए हैं। ऐसे ही एक स्टार का नाम है ध्रुव राठी। फेमस यूट्यूबर ध्रुव 2 चैनल चलाते हैं, ध्रुव राठी नंबर दूसरा है ध्रुव राठी ब्लॉग। नंबर 1 ध्रुव राठी चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर है, वही ध्रुव राठी वाले ब्लॉगिंग चैनल पर 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो जानते हैं ध्रुव राठी के बारे में कुछ खास बातें। हरियाणा में एक छोटी सी जगह है रोहतक, उसमें अक्टूबर 1994 में उनका जन्म हुआ। ध्रुव की मां एक टीचर रही जबकि पिता एक इंजीनियर थे। उनकी शुरुआती शिक्षा रोहतक में ही हुई, फिर उनके पिता को दिल्ली में नौकरी मिल गई और उनके परिवार सहित वह सब दिल्ली आ गए। यह बात 2002-2003 की है। उस वक्त ध्रुव की उम्र 8 से 9 साल की थी। उस वक्त दिल्ली के एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया और वो वहां पर पढ़ने जाने लगे। इसके बाद 2003 में उनके पिता को एक और मौका मिला और वो मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में चले गए। वहां उनकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि अपने पूरे परिवार को वो मलेशिया ले जा सके। इस कारण ध्रुव राठी अपनी माँ और अपने भाई के साथ दिल्ली में ही रहने लगते हैं। इतना जरूर है कि वो गर्मियों में अपने पापा से मिलने मलेशिया जाया करते थे। उस वक्त उनके घर में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था। उन लोगों ने अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए उस कंप्यूटर में एक वेब कैमरा लगाया हुआ था। उसी वेब कैमरे के जरिए ध्रुव राठी अपनी पहली वीडियो शूट करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वह 12 साल की उम्र से ही सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी रहे हैं। 2008 में जब वह 14-15 साल के थे तब उनको किताबें पढ़ने का शौक लगा और वह शौक उनका इतना बड़ा हो गया कि वो अभी तक भी उसे पढ़ते हैं। 2008 में जब वह 14-15 साल के थे तब उनको किताबें पढ़ने का शौक हो गया। वह उसके लिए सत्यजीत रे की किताबों को क्रेडिट देते हैं। उस वक्त कोई उनसे पूछता तो वह बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, तो उनका जवाब होता कि वह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर या फिर डिक्टेटर बनना चाहेंगे। फिर उनके पेरेंट्स ने उनको एक सेट खरीद कर दिया। वह लोग ब्लॉक्स का सेट था, उसके जरिए किसी भी चीज को बनाया जा सकता था, जैसे कि रोबोट्स या फिर टेक की कोई सी भी चीज। उन्होंने वहीं घंटों खर्च करके एक रोबोट बनाकर तैयार कर दिया, जो कि एक सफल रोबोट था। ध्रुव राठी का दिमाग शुरू से ही पढ़ाई में थोड़ा ठीक था और वो इन चीजों में ज्यादा ध्यान देते थे और किताबें पढ़ने का उन्हें अच्छा शौक था, तो उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्हें सफल होने का भी कोई लोभ या लालच नहीं था कि उन्हें सफल होना है। उनका कहना है कि किसी भी बच्चे को मोबाइल फोन की जगह अगर ऐसे खिलौने दे दिए जाए कि वो उनसे रोबोट या कुछ और बना सके। ध्रुव राठी अपने स्कूल के दिनों में नेशनल जियोग्राफी और कई अन्य एजुकेशनल चैनलों पर शो देखते थे। फिर उनको टीवी पर आने और दुनिया देखने का शौक जगा, लेकिन यह कैसे होगा, इसकी उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। 2011 में अन्ना आंदोलन ने उन्हें खूब प्रभावित किया। वह उस आंदोलन की मीडिया कवरेज से प्रभावित हुए, फिर उनकी रुचि राजनीतिक में जगी। वह 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा पसंद करने लग गए, लेकिन अब पता नहीं क्यों वो मोदी जी से इतने ज्यादा एंटी है कि कोई पूछो ही मत, और कोई बता भी नहीं सकता कि वो इतने ज्यादा एंटी क्यों है। ध्रुव ने 2012 में 12वीं बोर्ड परीक्षा पास की। उनको टॉपर बनने का कभी इंटरेस्ट था भी नहीं। इसके बाद उन्होंने बीटेक करने का फैसला किया। इसके लिए जी मेंस के एग्जाम दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उसमें अच्छी रैंक प्राप्त नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया, उसमें भी वह इंटरव्यू में फेल हो गए। मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी उनका एडमिशन नहीं हुआ। फिर उनके पिता ने उन्हें विदेश भेजने का फैसला किया। उनके पापा ने कहा कि इंडिया के किसी सी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है कि बाहर के किसी कॉलेज में पढ़ाई की जाए। विदेश के इंजीनियरिंग करने की चाहत में वह जर्मनी पहुंचे। दरअसल अंग्रेजी भाषी देशों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में ट्यूशन फीस बहुत अधिक होती है, जबकि जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देशों में ट्यूशन फीस
ना के बराबर है, क्योंकि वो जब ना के बराबर है तब आप वहां की ही लैंग्वेज में यानी कि जर्मनी भाषा में ही उस कॉलेज में पढ़ाई करोगे तो आप लोगों का खर्च नहीं आएगा। हालांकि इन देशों में रहने खाने का खर्च काफी ज्यादा होता था, इसलिए उनके पेरेंट्स ने स्टूडेंट लोन लेकर के उन्हें जर्मनी पहुंचाया था और उन्हें वहां पर पढ़ने भेजा। उन्होंने जर्मनी के कोलसेव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, यहीं से उन्होंने एमटेक तक की पढ़ाई की। यहीं पर उनको अपनी जीवन साथी यूली भी मिली, जिससे उनका धीरे धीरे मिलना हुआ और फिर उन लोगों ने शादी कर ली इंडियन तौर तरीकों के साथ। फिर वो धीरे धीरे यूट्यूब पर अपना वीडियो डालते रहे। फिर 2017 और 18 से उन्होंने यूट्यूब को प्राथमिकता देनी शुरू की और आज वह 20 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ एक सबसे फेमस यूट्यूबर बने हुए हैं। उस वक्त वो 19 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया, जो कि एक ट्रेवलिंग व्लॉग था जिसमें वो वाटर पार्क में मस्ती करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। वो बताते हैं कि पहली वीडियो को एडिट करने में उन्हें 2 महीने का वक्त लगा था और उन्होंने जब उसे पोस्ट किया तो कुछ ही व्यू उस वीडियो पर आए थे और इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, वो अपना काम लगातार करते रहे। वो इसलिए फेमस हो गए जल्दी क्योंकि उनका जो YouTube आइडिया था वह दूसरे यूट्यूबरों से काफी ज्यादा अलग था, तो उनके कॉम्पिटिटर भी काफी ज्यादा कम थे, इसलिए लोगों को उनकी वीडियो में इंटरेस्ट आने लगा और धीरे धीरे उनका YouTube चैनल काफी ज्यादा वायरल होता चला गया। दोस्तों ये थी ध्रुव राठी की एक छोटी सी स्टोरी, आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर